हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मेरा चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी में पर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि यूओयू के जो स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो सभी को मालूम है कि इस बार से जो है आपका ग्रेजुएट प्रोग्राम भी क्या हो चुका है, सेमेस्टर वाइज हो चुका है। पहले ये आपका ईयरली चलता था, तो जो ईयरली वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनका सेकेंड ईयर है और थर्ड ईयर है तो उनका हमने ऑलरेडी कंटेंट अपलोड किया हुआ है। लेकिन जो फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं हमसे जुड़ चुके हैं, यानी कि हिंदी मिरर का हिस्सा बन चुके हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूओयू के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, उन तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचे, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो ग्रेजुएट का आपका प्रोग्राम समरी है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो ईयरली था उसमें सिर्फ आप मेजर यानी कि 3 ही सब्जेक्ट हम पढ़ते थे, और 3 सब्जेक्ट के क्या होते थे, फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर होते थे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अपने फॉर्म फिल कर दिए हैं, 20 आपकी लास्ट डेट थी एडमिशन लेने की, अभी उसमें कोई भी करेक्शन नहीं हुआ है, ना ही एक्सटेंड हुई है डेट। तो 20 अक्टूबर डेट थी। जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिए हैं तो वो हिंदी मिरर का हिस्सा बनकर वीडियो को शेयर करेंगे और हमसे जुड़े रहेंगे। सारे जानकारी और आपका जो सिलेबस है उससे संबंधित, और आपका बुक से संबंधित और यूनिवर्सिटी से संबंधित जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम जो प्रोग्राम में चेंजिंग हुए हैं, सब्जेक्ट में चेंजिंग हुई हैं, उन सब की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो बने रहिए लास्ट तक, वीडियो तक शेयर करते हैं आपसे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, सभी को मालूम है कि हम बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ ज्योग्राफी, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स ज्योग्राफी, स्कूल ऑफ साइंस, ये हम नहीं कराते हैं, ना कॉमर्स। ये सब हमारा आपकी तरफ से कराया जाता है। अब आते हैं नीचे, थोड़ा सा एजुकेशन का है, फिर उसके बाद लाइब्रेरी वाला है। अब बात करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स की। तो फीस स्ट्रक्चर तो अब डिस्कस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि 20 लास्ट डेट थी, और ये चीज़ हम बहुत पहले ही आपको बता चुके थे कि आपके फॉर्म्स आ चुके हैं, अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। और फीस स्ट्रक्चर हमने उसी वक्त आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, और ये बात भी हमने आपको तभी बताई थी कि आपका जो है इस बार सेमेस्टर होगा। अब आते हैं समरी पर, किसकी, जो आपके प्रोग्राम की समरी है कि किस तरह से आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं और किस तरह से आपको फिर उनको अप्लाई करना है। अभी एक स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर किया था कि मैडम ये वाले सब्जेक्ट मैंने लिए हैं और इनकी तैयारी मैं किस प्रकार से करूँगी या करूँगा। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि सब्जेक्ट आपके किस तरह से, वैसे तो जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी की तरफ से सारी चीज़ें फिट कर दी गई हैं। आपके मेजर सब्जेक्ट 3, उसके बाद आपको जो है एक कंपलसरी पेपर है, एक आपका वोकेशनल है, एक आपका माइनर है। इस तरह से आपने ये चूज़ किए होंगे सब्जेक्ट। लेकिन कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, आपके सामने जो जो आता चला गया होगा आपने वो फिल करते चले गए होंगे। लेकिन फिर भी घबराने वाली बात नहीं है, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हर बात का आपका सॉल्यूशन आप तक पहुंचेगा। अब क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कि जो आपके सब्जेक्ट हैं किस तरह से आपने लेने थे। ये थोड़ा हम लेट हो गए आपको बताने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, जो सब्जेक्ट आपने लिए हैं उनका भी सॉल्यूशन आप तक बताया जाएगा अगर आप पूछेंगे। तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट ये आपके यहाँ पर दे दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से आप कुछ भी, हिंदी इंग्लिश कुछ भी आप ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आप नहीं ले सकते, दोनों एक साथ आप ले सकते हो। फिर इन्होंने कहा है, आपको ध्यान से सुनिएगा, एनी 3 सब्जेक्ट में बी सेलेक्टेड फ्रॉम द अबाव मेंशन सब्जेक्ट अंडर द फ्लोइंग कंडीशंस। अब इन्होंने कहा है कि ये जो 3 सब्जेक्ट आप लोगे, इसमें कुछ कंडीशंस इन्होंने रखी है। थोड़ा यहाँ हिंदी में आपको बता देते हैं जिससे सभी स्टूडेंट्स की समझ में आ जाए। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि उपरोक्त विषय में से किन्हीं 3 विषयों का चयन निम्नलिखित में से ही किया जा सकता है।
अब यहाँ पर आप देखिए हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इन 4 भाषाओं में से केवल 2 का चयन आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपका कहा था कि हिंदी इंग्लिश आप ले सकते हैं, हिंदी उर्दू आप ले सकते हैं, अंग्रेजी संस्कृत ले सकते हैं। भाषा, सिर्फ भाषा के संबंध में इन्होंने बोला है, बाकी सब्जेक्ट आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कर्मकांड अथवा ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का चयन अनिवार्य होगा। अगर आप कर्मकांड या ज्योतिष ले रहे हैं तो संस्कृत आपको जरूर लेनी होगी। अब आगे इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित विषय युग्म में से प्रत्येक में से केवल एक विषय का चयन ही किया जा सकता है। ये 4 आपको दे दिए गए हैं, राजनीति शास्त्र अथवा लोक प्रशासन, ठीक है, शिक्षा शास्त्र अथवा मनोविज्ञान, इतिहास अथवा भूगोल, कर्मकांड अथवा ज्योतिष। तो ये 2-2 के इन्होंने सेट दिए हैं, तो इन 2 में से किसी एक को आप लोगे। या तो आप राजनीति शास्त्र लोगे या लोक प्रशासन, या शिक्षा शास्त्र या मनोविज्ञान, इतिहास अथवा भूगोल में से कोई एक, कर्मकांड या फिर ज्योतिष। क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे चलते हैं। आगे इन्होंने कहा है आपको कि संगीत विषय के अंतर्गत 3 विधाओं में से किसी एक का चयन, या तो संगीत गायन का, या फिर तबला का, या फिर वाद्य का। तो ये कुछ चीज़ें थी आपको बतानी थी। आगे चलते हैं। आगे इन्होंने कहा है गणित विषय के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी गणित विषय चयन कला विषय के साथ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा मैटर अलग है, इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि इसके बारे में हम नहीं बताते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ आपको हमें कुछ चीज़ डिस्कस करनी पड़ेंगी। बीए के शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना इन्होंने यहाँ पर दिया है कि जो आपने 3 कोर विषय ले लिए जिनका ऊपर हम अभी डिस्कशन आपके साथ कर चुके हैं, उसके साथ अतिरिक्त जो आपको विषय लेना है वो है माइनर इलेक्टिव, जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में लेना है, थर्ड में लेना है और 5th सेमेस्टर में लेना है। फिर ऐसे ही माइनर वोकेशनल है, वो आपको सेकंड में लेना है, 4th में लेना है और 6th सेमेस्टर में लेना है। तो इन्होंने क्या किया, एक को ओड में डाल दिया है और एक आपका इवन में डाल दिया। ठीक है, माइनर वोकेशनल आपका सेकंड में डाल दिया है इन्होंने इवन में, और ऊपर वाला आपका ओड में डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने क्यों डाला है इसको, इन्होंने डाला है कि जिससे आपका वृद्धि हो, आपकी इन चीज़ों के बारे में भी, आपके स्किल डेवलपमेंट में भी थोड़ा प्रोग्रेस हो। अब इन्होंने क्या क्या डाला है पाठ्यक्रम देख सकते हैं यहाँ पर। AECC जो आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में होगा। कौशल विकास पाठ्यक्रम SEC। AECC का मतलब क्या हुआ आपका, ये आपका हो गया माइनर इलेक्टिव, और जो आपका माइनर वोकेशनल है उसका मतलब हुआ SEC। ठीक है, ये आपका फर्स्ट व सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में होगा। फिर आपका मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम BAC, ये आपका फर्स्ट में चलेगा और सेकंड सेमेस्टर में चलेगा। फिर इसके बाद आपका वैकल्पिक विषय जो आपका GE प्रथम में चलेगा, द्वितीय में चलेगा और तृतीय में चलेगा। सूची में प्रत्येक सूची एक विषय का चुनाव भी करना है, बहुत टिपिकल नहीं है। और इन सब्जेक्ट में भी आपको जो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ के चूज करने थे, अभी मैंने जिसके बारे में बताया था कि स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर किया हुआ है, बहुत ही उसने टिपिकल ले लिए हैं 1-2 सब्जेक्ट उसमें, तो वो उसको हार्ड पढ़ने वाले हैं। अब आपने चूज कर चुके हैं, आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे कुछ नहीं पूछा था, तो अब मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, तो जिससे आप उस चीज़ के लिए तैयार रहें। ठीक है, जहाँ पर AEC इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब इन्होंने कहा है कि शिक्षार्थी केवल द्वितीय सेमेस्टर के उपरांत ही क्या कर सकता है, जो उसके कोर कोर्स में यदि चाहे तो वह परिवर्तन कर सकता है, कोर कोर्स में और किसी में नहीं। सेकंड सेमेस्टर यानी कि वो जब सेकंड ईयर में आएगा तो आप अगर हिंदी की जगह पॉलिटिकल लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर लिस्ट ऑफ कोर्स सब्जेक्ट फॉर बैचलर ऑफ आर्ट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थशास्त्र BAEC कोड दे दिया इन्होंने मूलतः। तो ये यहाँ पर क्रेडिट, अब आपका जो रिजल्ट है क्रेडिट के हिसाब से ही आएगा। टोटल मार्क्स आपके कितने होंगे, 170 का आपका क्रेडिट में जाएगा, और जो 30 होंगे आपके नंबर वो आपके जो हैं असाइनमेंट में जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री का है BHIN, सभी में देख रहे हैं NN लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। फिर पॉलिटिकल BAPS 101,
फिर पब्लिक यहाँ पर आपसे बताया था ना उन लोगों ने कि या तो आप ये वाला ले सकते हो या फिर आप ये वाला ले सकते हो, दोनों आप चूज़ नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना था। ऐसे ही साइकोलॉजिकल का है, फिर आपका सोशलॉजी का है, सारे जितने भी यहाँ पर ये सब्जेक्ट अभी आपको शो हो रहे हैं, ये जो आपके मेजर सब्जेक्ट है वो वाले यहाँ पर शो हो रहे हैं। फिर आते हैं यहाँ पर कोर कोर्स के बारे में, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे। सेमेस्टर सेकंड में जो आपके लगेंगे, बीएससी 102 समष्टि अर्थशास्त्र, ये आपके सेकंड सेमेस्टर में लगेंगे। ये आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर का है। इसके बाद आपका है, ये सारे कोर्स चल रहे हैं। अब आते हैं आपके प्रोग्राम जो स्ट्रक्चर है सेमेस्टर 1 का, माइनर पे, जिसकी हमने अभी ऊपर आपसे बात की थी। माइनर में आपके ये वाले सब्जेक्ट हैं। तो जैसे आपने इको लिया था तो आपको इको का ही माइनर चूज करना था। ठीक है, बच्चों ने क्या किया, जो सब्जेक्ट हैं उसके अदर जो है सब्जेक्ट चूज कर लिए हैं। तो अगर आप माइनर भी इसमें से ही चूज़ करते तो ज़्यादा बेस्ट होता आपके लिए। ऐसे ही वोकेशनल में से भी एक आप माइनर का चूज़ कर लेते, ऐसे ही वोकेशनल में आपको चूज़ करना था। अपने ही सब्जेक्ट में से आपको ये चूज़ करना था। अब कुछ यहाँ पर और बातें बताई हैं इन्होंने कहा है कि AECC प्रोक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय में कोई भी ऐसी कोर्स विद्यार्थी द्वारा चुना जाएगा जो ऊपर आपको दिए गए थे। SEC उपरोक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय में कोई भी SEC कोर्स विद्यार्थी द्वारा चुना जाएगा। ऐसे ही JEE मल्टी इसमें उपरोक्त विश्वविद्यालय पुल में से कोई भी एक JEE चुना जाएगा। BAC उपरोक्त अतिरिक्त विश्वविद्यालय में कोई भी एक आपसे चुना जाएगा। यानी कि उन्होंने चॉइस आपकी रख दी है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर अब स्कूल ऑफ साइंस का आ चुका है। तो हमने तो यही वाला आपसे डिस्कस करना था। अगर कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई हैं तो आप जो हैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी मैंने दे रखा है, जो न्यू स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं तो उनके लिए हम बता देते हैं कि आपका जो है जो फ़ोन नंबर है 817169526251। तो इस तरह से ये फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। अब ये वाला जो आपका है यहाँ पर, इसके बारे में यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया है। ये जो आपका सिलेबस है उसमें जाकर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और हिंदी मिरर का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो एक सब्सक्राइब करके बन जाइए, क्योंकि आप हमसे कनेक्ट होंगे तभी आप तक सारी जानकारी पहुँचेगी।